फर्स्ट क्वेश्चन आज के सबसे पहली बात ये है कि 24 जून का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि दो कंटेनर है, दो कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो आपको दिया गया है ये आपको 3:7 है। एंड ठीक है, फर्स्ट कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:7 और सेकंड कंटेनर में 7:9 है। अब आगे क्या कह रहा है कि दोनों समान कंटेनर है, दोनों इक्वल कंटेनर है, तो दोनों को जोड़ने पर ना सेम आना चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, दोनों का यूनिट आपको बराबर करना है। जैसे ऊपर जोड़ने पर आपको कितना मिल रहा है 10 और नीचे जोड़ने पर आपको कितना मिल रहा है 16, तो क्यों ना दोनों को 80 बना दो। 10 को 80 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई और 16 को 80 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 24 लिखा हुआ है। अब इन दोनों को जोड़ दो, बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना है। कंटेनर जो है वो आपको सेम रखना है क्योंकि सेम कहा गया, समान लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 की स्पीड से चला है, फिर वो वापस आया है। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 3 और 2 और इधर से 14। अब देखो काटने का भी तरीका है, पहले आप देखो इसको काट दो ऐसे करके, 4 से यहाँ काट दो बचेगा 9, फिर 4 से यहाँ काट दो बचेगा 7 और यहाँ से 2 काट दो तो 4, 4 और 2 मतलब 32 आप काट चुके, तो 2 यहाँ बचा 45। 63 का आधा कितना हो जाएगा, तो 63 का आधा 31.5 हो जाएगा। कह रहा है कि डायगोनल जो है वो आपको दिया गया और डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√3 जो कि आपको 192 दिया गया। √3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से 6 बार में 18, 4 बार में 12, बचा आपका 64√3। अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए a का क्यूब करना है, 64√3 का क्यूब करना है। बस जो मेहनत आपको इसी में, देखो 64 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4096 होगा, एक बार इसको 64 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 786432√3। अब इसमें आप जितना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो, थोड़ा मेहनत है इसमें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 23%, एक शॉपकीपर जो है वो 23% अधिक कहाँ चला गया भाई? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया। एक बार देख लेना सब कुछ ओके है कि थोड़ी देर के लिए स्क्रीन गायब हुआ था। ठीक है, क्या कह रहा है कि दुकानदार जो है वो 23% अधिक रखा। एक दुकानदार अपने ग्राहक से 23%, ठीक है, 23% का प्रॉफिट हुआ है। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा ये है कि 3135 है, 23% प्रॉफिट पर बेचा गया, मतलब ये 130% का वैल्यू है। 100% आपको निकालना, जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका कटेगा 245। ये आपका काम है, काटने वाला काम। 3 से पहले काट दो, 41 से कटेगा, फिर 41 से आप डिवाइड कर लेना, ये आपको मिल जाएगा 24500। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका होगा। कह रहा है कि जो समिता है इसके 45% और ये आपका अनिल इसके 63%, ये दोनों वैल्यू जो है वो आपस में बराबर है, तो कह सकते हैं s/1, दोनों को खींच कर इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63, 5 9 जा 45, 7 और 5 का रेशियो आपको मिल चुका है। ये आपको दिया गया है कितना, 84,000, जो कि 12 का मल्टीपल है। अगर ऊपर वाला 12 का मल्टीपल है 3 जीरो है, तो नीचे वाले में भी 12 से मल्टीप्लाई करके 3 जीरो आप लगा दो। कह रहा है कि पार्क है जहाँ पे अगर आप 4 आदमी जाते हो तो एक आदमी को फ्री में टिकट मिलेगा। तो इसका एक ही तरीका है डिस्काउंट निकालने का, ऊपर रखो फ्री, नीचे रखो टोटल। तो फ्री मिला 1 और गए कितने लोग, 5, तो 1/5 20% हो जाएगा। सचिन कह रहा है कि एक घड़ी को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर, मतलब ये है कि अगर वो खरीदा है 100 में तो बेचा है 20% प्रॉफिट, दैट मीन्स की 120 में बेचा है, प्रॉफिट 20 का हुआ है। अब अगले दिन क्या हुआ कि जो वही घड़ी खरीद रहा है 100 में, पर मार्क प्राइस जो क्या किया है, ये बढ़ा कर रख दिया 175 और 30% का इसी में दे दिया डिस्काउंट। अब अगर 30% का डिस्काउंट दिया है तो बेचा होगा 70% में, तो 175 का आप 70% जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 122.5। सिंपल सा 7 से मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट लगा देना भाई। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 22.5 का। आप बताओ, वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट में कितने परसेंट का चेंज हुआ है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट जो भी हुआ है। तो प्रॉफिट आप बताओ कितना बढ़ गया, 2.5 यूनिट बढ़ गया, क्योंकि पहले 20 हो रहा था अब 2.5 हो रहा है। प्रॉफिट 20 नीचे रखेंगे। ये सवाल अगर आप खुद से सॉल्व किए होंगे तो बहुत परेशान किया होगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है कुछ इस तरीके से सेट किया गया कि आप कई बार यहाँ पे गड़बड़ी कर जाते हो, नीचे सेलिंग प्राइस रखे। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 12.5%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि 10% जो है वो हानि हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि 90% जो है ये आपको रिटर्न मिला है घड़ी बेचने पर, जो कि 2700 के बराबर है, 100%। ऐसे सवाल को आप बिना पेपर पेन से कर सकते हो, पेन चलाने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि 1972 और यहाँ x ले लेते हैं और 471, ये आपका पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो डिजिट का सम भी 9 से डिवाइड होगा। 9 हटा दो, 7 + 2 9, यहाँ से भी हटा दो, 7 + 2 9, ये भी हटा दो। अब 4 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 4 में 5 आपको जोड़ना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कोई पैसा है जिस पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो मतलब 2.5 साल में
इंटरेस्ट बनेगा 12.5%। सिंपल सा, एक साल का 5, दूसरे साल का 5 और आधा साल का 2.5%। तो 12.5% का जो वैल्यू है ये आपको 810 नहीं दिया गया है, ये आपको 112 क्योंकि लिखा गया है कोई पैसा जब इस तरीके से लैंग्वेज लिखा जाए कि कोई पैसा इतना अमाउंट में हो रहा है, या अ सम ऑफ मनी बिकम्स लिखा जाए, या हिंदी में लिखा जाता है इतना हो जा रहा है, तो उस केस में आप याद रखना वो अमाउंट है। दैट मीन्स कि इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही जुड़ा हुआ है। 100% जब आप यहाँ से निकालोगे तो ये आपको 720 आएगा। और ना समझ में आए तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 12.5% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 8 से 9 हो रहा है आपका पैसा। ये अगर आपका 9 9 जा 80 वर 9 टाइम्स है तो इधर भी आपका 9 टाइम्स और एक जीरो लगा देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। कह रहा है 45 किलोमीटर जाने में साढ़े 1.2 आवर का समय लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 45 किलोमीटर जाने में 1.2 आवर का समय लग रहा है, तो आप इसी 1.2 को लिख सकते हो 12/10। बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगर 1 किलोमीटर का आपसे पूछे तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 12/10, और ये 45 आएगा नीचे, ये आवर में आएगा। अगर आप इसी को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया 400 मीटर, 400 मीटर का मतलब होता है 2/5। सिंपल सा 1000 से डिवाइड कर दो, तो 2/5 किलोमीटर का अगर आपको निकालना है तो 2/5 किलोमीटर के लिए दोनों तरफ 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12। देखो सेकंड में आंसर आ गया क्योंकि सारे ऑप्शन सेकंड में आपके पास है, ठीक है। तो 12, 3600 पहले से था ऊपर, नीचे में आपका 10, और ये 45, और ये 2/5 जो आप मल्टीप्लाई किए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 38.4 सेकंड आ जाए। कैलकुलेशन वाला काम आपका खुद से रहेगा, जितना जल्दी आप खुद से करवाएंगे। कह रहा है कि एक अच्छा देखो, इस सवाल को पता है क्या, एक तो तरीका आपके पास है एल बी एच कर दो, ठीक है। दोनों का कंपेयर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ब्रिज से किया गया, आप इसको 2x ले लो, लेंथ इसका 4x है, ये इसका आधा है, तो इस तरीके से करके आप एल बी एच को 216 के बराबर करेंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका मेरा समझो कैसे करना है। आप ये देखो कि वॉल्यूम कितना दिया गया, 216, लास्ट में क्या है 6, लास्ट में 6 है। अगर 8 और 4 और 2 दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 12, 2 2 जा 4, यूनिट डिजिट मिलेगा 4, गलत हो गया। यूनिट डिजिट 2 6 जा 12, और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 सही आ रहा है। 2 9 जा 18, 8 5 जा 40 जीरो मिल रहा है। 4 7 जा 28, 8 5 जा 40, हटा दो इसको भाई, एक ही है ऑप्शन जिसमें आपका मैच हो रहा है वॉल्यूम, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कह रहा है 4 आदमी का जो एवरेज है वो 14 केजी बढ़ा है, कब, जब 55 केजी वाले एक आदमी को एक्सचेंज किया गया या रिप्लेस किया गया, उसको 55 केजी को हटाकर एक और आदमी लाया गया जिससे एवरेज 14 बढ़ा है। इसका मतलब टोटल जो है वो आपका बढ़ा होगा 56 केजी, मतलब जो नया आदमी आया होगा उसका वेट 111 रहा होगा, एक जगह एक एक्स्ट्रा एक लग गया है, 111 केजी रहा होगा, जिसकी वजह से जो है वो एवरेज आपका 14 केजी बढ़ा है। आगे क्या कह रहा है कि ए और बी जो है वो एक बिजनेस में 2:3 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। ए और बी 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, 10% प्रॉफिट जो है वो चैरिटी ट्रस्ट में दान किया जाएगा, तो बचा 90%। 90 जब बंटवारा किया जाएगा तो सिंपल सा 2 और 3 5, 5 का 18 गुना है, तो आप इसको भी 18 टाइम्स कर दो, इसको भी 18 टाइम्स कर दो। और इसी तरीके से 36 यूनिट, मतलब ए का प्रॉफिट जो है वो आपको दिया गया है 4500। यहाँ से जब आप 100 यूनिट निकालेंगे, 100 यूनिट जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 125 और 2 जीरो। कैलकुलेशन वाला काम आप करेगा, ठीक है। 5 मिनट, 5 मिनट में 2.5 फीट स्क्वायर जो है वो पेंट किया जा रहा है। 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे। 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 12 से 5 बार में 60 बचा 6, 12 से 2 बार में 24 और 6 30, 30 आ जाएगा, क्लियर है। अब ये 1 घंटा हो गया भाई, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 6 घंटा हो जाए, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 घंटे के बराबर, 1 घंटे में 30, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा 180। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक काम को करने में रुक जाओ एक सेकंड, कह रहा है काम को करने में 80 मिनट का समय लग रहा है, जब 6 आदमी को काम पे लगाया जा रहा है। अगर 5 आदमी को काम पे लगाएंगे तो कितना समय लगेगा, बस इसको आप सॉल्व कर दो। 5 घटेगा 16 से, 16 से 6 बार में 6 आदमी। आगे क्या कह रहा है कि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एल R+7 का। R+7 या 7+R, गलती से लिख दी, फिर चल जाएगा, कोई बात नहीं, एक सेकंड हो जाए, सही कर ही देगा। ये 2 जगह मिस्टेक हो गया था, आपको ध्यान नहीं रहा होगा, पर मेरे दिमाग में था। ये जो है इक्वल टू भी लगा दिए थे और प्रपोर्शन का भी साइन लगा दिए थे, ये हुआ था। तो ये आपका R+7 के बराबर है। तो नियम क्या कहता है, देखो डायरेक्टली प्रपोर्शन कई तरीके से होता है। जैसे मान लो कि आपके पास पैसा बढ़ रहा है हर महीने 10 रुपया, और आपके भाई के पास बढ़ रहा है 20 रुपया, तो दोनों का पैसा जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, लेकिन एक का डबल हो रहा है और एक का आधा, एक का 10 बढ़ रहा है, दूसरे का 20 हो रहा है, मतलब दूसरे का जो है पहले के कंपेयर में डबल हो रहा है, किसी का 30 भी हो सकता है। मतलब डायरेक्टली प्रपोर्शन कई तरीके से हो सकता है, वही कई तरीके से मतलब पता लगाने के लिए कि किस रेशियो में बढ़ रहा है, उसी के लिए हम लोग प्रपोर्शन को हटा के यहाँ पर लिख दिए भाई, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि जब एस आपका 42 था, उस केस में आर जो है वो आपका 17 था, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 17 और 7 34 हो जाएगा। तो के का वैल्यू 6 7 से 6 एक सेकंड रुकना जरा, फिर से देख लिया, 17 और 7 24 हुआ ना, गलती से 34 लिख दिया भाई, तो कट क्यों नहीं रहा।
तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 6 बार में 24 और 4 से 6 बार में 24। अब आगे क्या कह रहा है, फिर से वही फॉर्मूला आपको लगाना है, S इज इक्वल टू के आर प्लस 7। अब कह रहा है, ऊपर करना पड़ेगा, अब क्या कह रहा है कि अगर आपका S42 है, सॉरी S तो आपको खैर निकालना है, S आपको यहाँ पे निकालना है, आपको S निकालना है, आपको R दिया गया है कि हम लोग निकाल चुके हैं 7/4, R आपको दिया गया 29, 29 प्लस 7 36, 4 कटेगा 9 से, 9 7 63 आंसर आ जाएगा। एक आदमी जो है वो 9 की स्पीड में चल रहा है, मतलब स्टिल वाटर में, और फिर पानी का स्पीड आपको 4 दिया गया है। इसका एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होगा, डी किस स्पीड से वो गया है, किस स्पीड से गया है, किस स्पीड से आया है, दोनों के बीच का डिफरेंस रखते हैं और यहाँ पे डेल्टा टी रखते हैं। तो जब गया होगा उस वक्त स्पीड रहा होगा 13, जब आया होगा उस वक्त स्पीड रहा होगा 5, और दोनों में डिफरेंस जो है वो 8 का है। टोटल डिफरेंस ऑफ टाइम आपका 8 दिया गया, 8 से 8 कटेगा, 13 से 5 बार में 65 किलोमीटर जर्नी रहा होगा। और भी बहुत सारे तरीके, सवाल को 4 तरीके से निकाल सकते हो, फिलहाल अभी रहने देते हैं। कह रहा है कि 2.4 लीटर पेट्रोल से आप डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो 45.6 किलोमीटर। 1 एक लीटर पेट्रोल से कितना डिस्टेंस, तो 45.6 को सिंपल से आप 2.4 से कर दो, ये 19 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 24 का टेबल नहीं याद है तो एक बार 6 से, एक बार 4 से काट देना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि 2550 जो है, ठीक है, देखो इसका नियम क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% लेना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ईयरली लिखा गया। 4% क्या हो जाएगा भाई, 25 से 26। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। पता चला आपको यही नहीं पता कि कैसे इंस्टॉलमेंट निकालती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट इसलिए बहुत इजी, ऊपर में 26 से मल्टीप्लाई किया गया, क्यों 26 से, ताकि इंस्टॉलमेंट बराबर हो सके, इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर देते हैं। अब अभी ये एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि 1275 यूनिट जो है वो बराबर कर सकते हो 2550 के, और यहाँ से एक यूनिट जो है वो 2 आ जाएगा, और फिर 676 यूनिट जो है ये आपका आ जाएगा 1352। सिंपल सा आप देख लो 676 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ से आपके ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका। कह रहा है कि 5 साल के बाद 9%, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे इतना इंटरेस्ट, ठीक है, 6075 है। आप इसको 45%, अगर ये बराबर है तो 45 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, आप इसको सॉल्व कर देना, 13,500 आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है इस वाले सवाल में, ठीक है, पर मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, ना कि कैलकुलेशन, वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक बेलन है जिसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ये आपको दिया गया, अब क्या होता है, तो 2 इंटू 3.14, क्योंकि वो कह रहा है 3.14 आपको लेना है, 2 पाई आर आपको निकालना, हाइट आपको दिया गया 15, और ये हो जाएगा आपका 386.2। फिर आप यहाँ से आर सबको क्या करेंगे, नीचे डिवाइड खींच के ले आएंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 3862.2 को डिवाइड आपको करना पड़ेगा, 3.14 से करना है, फिर आपको 2 से डिवाइड करना है, और फिर आपको डिवाइड करना है 15 से, जो कि कैलकुलेशन होगा, बिल्कुल कैलकुलेशन होगा, तो ये आपका काम रहेगा, 41 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14, आ रहा है आपका 41, ये 41, और एच है आपका 15। 41 का स्क्वायर आपको बता दें 1681 होता है, फिर इसको 15 से करो, और फिर इसको इधर से 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेहनत आपको करना पड़ेगा क्योंकि डिजिट ऐसा रखा गया है, तो ये सबके लिए बराबर मेहनत है, या तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ो, क्वेश्चन अगर इजी है तो उसको उस पर ध्यान दो, और नहीं तो फिर अगर लग रहा है कि नहीं करके ही जाना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। आगे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, 85,275 में पहले डिस्काउंट मिल गया 275 का, मतलब अब बचा केवल और केवल 85,000, ठीक है। 10% का पहले डिस्काउंट दिया गया है, तो 10% आप, बहुत सारा तरीका है मेरे ख्याल से, अगर आप रेशियो से करना चाहो रेशियो से कर दो, 10%, 10 से 9 हो गया, 8% कितना होगा, 2/25, 2/25 का मतलब हो गया 25 से 23 हो गया। फिर अगर 5% अगर देखोगे तो 20 से 19 हो चुका है। यहाँ से भी आप कर सकते हो 25 दूना 50 और इधर से 2 जीरो, ठीक है, इधर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 19 गुने में 23 और गुने में 9, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 393 और 3, ठीक है। ये 17 टाइम्स है, ये कितना टाइम्स है, 17 टाइम्स है। जब आप इसको भी 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा 66,860, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि 45 मिनट में 2 स्टेशन, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस है आपका 40 और 30 70 और 20 90, टोटल टाइम आपका लगा है 45 और इधर से 15, 1 घंटा हो गया, और इधर से आधा घंटा, मतलब 1.5 घंटा, ये आ जाए कितना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। आगे क्या कह रहा है कि ठीक है, प्रॉफिट निकालना है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, 2 में 2 गया 0, 11 में 2, 11 में 3 गया तो 8, 5 में 180 का प्रॉफिट हुआ है 432 में। अब आप इसको जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे 180, और इधर से आप इसको जितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, 41.66% आंसर आ जाएगा। काटने पीटने वाला काम आपका है, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू एवरीवन।